तो प्रेम में गुण दर्शन नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके गुणों को कोई जानता ही नहीं, तो वो कोई नहीं बता सकता। तो बोले क्या करना चाहिए? अब ब्रह्मा जी अपनी बात कहते हैं, बोले भाई हम तो प्रेमी है नहीं, ये प्रेमियों की चर्चा तो हमने कर दी इनको देख करके, पर हम तो प्रेमी नहीं, हमारे सरीखा लोग, हम सरीखा आदमी जो है उसके लिए, और हम तो अपनी बात सबके लिए जानते हैं। तो क्या करें? तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो भुंजानैवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपूभिर्विदधन् नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भात। बोले महाराज हम तो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति की बात करें, पर हमें एक बात बड़ी बढ़िया स्फुरित हो गई हमारे मन में, आपके सुंदर स्वरूप को देख करके ये नया साधन मिला ब्रह्मा जी को। सुसमीक्षमाण का दो अर्थ किया है, कुछ टीकाकार कहते हैं कृपा की प्रतीक्षा, और कुछ कहते हैं भली भांति सर्वत्र देखे कृपा को, हर जगह भगवान की कृपा को देखे, हर एक विषय में भगवान की कृपा को देखे, और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए अच्छा बुरा फल रूप में उसको ग्रहण करता रहे, भोगता रहे निर्विकार मन से भगवान की कृपा समझकर, और प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को भगवत चरणों में अर्पण करता रहे। इस प्रकार का जिसका जीवन होता है मुक्ति तो उसको दाएं भाग में मिल जाती है। उत्तराधिकार में जैसे आजकल तो नए कानून हो गए, उत्तराधिकार के भी कानून बन गए, सरकार माने तो न माने उत्तराधिकार, पर अपना कानून यही था पहले का कि पुत्र जो है पुत्र हो गया, अब उसके लिए वो कोई डेथ ड्यूटी की कोई आवश्यकता नहीं है, पुत्र हो गया बस उत्तराधिकारी हो गया। अमुक का पुत्र तो उसका उत्तराधिकारी, उसका जो कुछ है उसका सत्वाधिकार उस पुत्र को होगा अपने आप। तो ये कहते हैं कि ये मुक्ति जो है ना ये आपका धन है, भगवान का धन मुक्ति है। तो क्या करे कि भाई सीधी सी बात है, तीन बात करे। तो ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, आपकी कृपा की को देखे या आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहे निरंतर। वो ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में, बड़ी सुंदर बात सोची कि भाई गुण गणों की तो गलती होती नहीं, तो वो कौन कर सकता है? प्रेमियों को तो आवश्यकता नहीं और लोग कर सकते नहीं। तो गुण गणों की गलती की तो आवश्यकता नहीं, पर एक काम हो जाए तो तुम्हारी अहेतु की कृपा पर विश्वास हो जाए, चाहे वो सुख संपत्ति के रूप में आवे और चाहे दुख दारिद्र्य के रूप में आवे, चाहे वो शीतल सुंदर समीर के रूप में आवे और चाहे बड़े बड़े आंधी तूफान के रूप में आवे, बस सर्वत्र सदा सब अवस्थाओं में कृपा की वो अजस्र निर्मल धारा ये बह रही है, इस प्रकार से दिखाई दे और उस अनुकंपा की प्रतीक्षा जागृत हो जाए कि बस प्रभु की कृपा ही मेरा सर्वस्व है। वो एक टीकाकार ने वो लिखा है कि ये कृपा की बात कैसे देखे, बड़ा सुंदर भाव है कि जैसे चातक स्वाति के बूंद के बाद देखता है। चातक एक पेड़ पे जा बैठा, पपीहा पेड़ पे जा बैठा तो तत्काल उड़ने लगा, बैठ चुका जरा सफल उड़ा। तो बोले भाई क्यों उड़े? किसी ने पूछा, बोले इसलिए उड़ा कि ये
गंगा के तट का जो पेड़ है ये गंगा जी के पानी से सींचा गया है, तो इस पर मैं नहीं बैठता। मेघ जल से जो सींचा गया हो उस पर बैठूंगा मैं। पपिया उड़ रहा था, मौत आ गई, तो नीचे गंगा जी बह रही थी तो गिर पड़ा उसमें। तो पक्षी मरता है स्वाभाविक उसकी चोंच ऊपर को हो जाती है ना, लेकिन प्रेमियों ने देखा इसको और अपने भाव से बड़ा सुंदर कि कहीं गंगा जल हमारे मुंह में प्रवेश न कर जाए, गंगा जी की बूंद, नहीं तो वो चातक की पपिये की जो प्रेम की टेक है वो टूट जाएगी ना। गंगा जल तो लोग तो कहते हैं भाई मरते हुए के मुंह में गंगा जल डालो, और ये गंगा जल में पड़ा हुआ चातक भी गंगा जल से परहेज करता है, बोले ये नहीं चाहिए, इसलिए चोंच को खा ली उसने कि हमारे चोंच में कहीं गंगा जल की बिंदु प्रवेश न कर जाए। तो बोले वो चातक फिर चाहता क्या, वो चाहता कुछ नहीं, तो मेघ को रटता है और कभी बूंद बरसा दे, बोले न बरसे तो तुलसीदास जी ने दोहावली में बड़ा सुंदर का प्रसंग लिखा। रटते रटते रसमालती प्रशा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नवनूतन रंग। रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए। जल तैयार है दूसरा, लोग कैसे पी लो, बोले ना। अरे बोले इतना दुख देता है मेघ तुमको, बरसता नहीं, तो बोले न बरसे, रटते रहेंगे पर दूसरा जल नहीं पिएंगे। प्रेम का नित्य नया रंग वहां पर प्रकट होता रहता है। अच्छा बोले न बरसा तो न सही, कभी ओले बरसाए तो भक्त लोग कहा करते हैं, बोले हमने तो भगवान को बहुत भजा, इतना भजा कि जरा सा तो उनको पिघलना चाहिए था, हमारे दुख दर्द को मिटाना चाहिए था, नहीं मिटाया, बड़े निर्दय हैं। ऐसे भगवान को क्या भजे, और कहीं दुख आ जाए बहुत, बोले ये तो अनर्थी कर डाला। सुख के लिए भजा, सुख तो नसीब हुआ ही नहीं और दुख दे दिया, छोड़ो ऐसे भगवान को, कोई बात नहीं। चातक के सामने प्रश्न आया, ओले बरसे और बड़े बड़े पत्थर बरसे भारी भारी, और उसकी पांखें टूट गई। तो किसी ने कहा, चातक अब तो छोड़ अपनी इस मोह को, मेघ 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 रटता है, तो देखते ही पांखें तोड़ दी। वो चातक ने कहा कि नहीं, पांखें तोड़ दी तो मेरे मेघ नहीं ना पांखें तोड़ के तो मेरा स्पर्श किया ना, कितना प्रेम है। बरखी परुख पाहन तब, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक कहीं चूक। बरखी परुख पाहन, पाहन पत्थर को कहते हैं, परुष कहते हैं कठोर को, पैद मेघ का नाम है। तो बादल ने बड़े कठोर कठोर पत्थरों की वर्षा की और पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बेचारा उड़ने लायक भी नहीं रह गया। पर उस प्रेम के चतुर चातक के प्रेम में कभी चूक नहीं पड़ी। तो बोले भाई क्या बात है, क्यों नहीं पड़ी? तो कहते हैं कि भाई चातक के यहाँ व्यापार नहीं है, दुकान खोल के नहीं बैठा वो लेन देन करता हो। चढ़त न चातक चित कबहु, प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोध की तहान मापन जोख। चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। भाई क्यों नहीं दिखते? तो कहा वहां माप तौल नहीं है,
हमने इतना दिया, बदले में वो हमें इतना दे, ये दुकानदारी प्रेम में नहीं होती। तो भाई क्या है? बोले प्रेम पयोधी है। और तो प्रेम का अनंत समुद्र लहरा रहा है, उस प्रेम के अनंत समुद्र में कितना जल है इसकी कोई था नहीं, अगाध समुद्र है। तो प्रेम समुद्र में कहीं बदला मिला कि नहीं, और बदले में क्या मिला, कितना मिला, क्यों मिला और क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न नहीं आते। जो तत्वेनुकंपा सुसमीक्षमानो, चातक की भांति भगवत कृपा के सिवा किसी और का आश्रय मन में कभी आवे ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बस हमारे तो मन में एक बात आई, कोई अंग भी हमारा आपके सन्मुख नहीं है, तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। बस एक विश्वास है कि आपका जो ये स्वरूप है ये कृपामय है, आप कृपा से बने हुए। तो तत्वेनुकंपा सुसमीक्ष मानो, वो जैसे वो प्यास की ज्वाला से झुलसता हुआ चातक भी प्राण भरी जल के खाक हो जाए तो दूसरी ओर नहीं ताकता, इसी प्रकार ये प्रेमी भक्त ये सारी आशाओं का परित्याग करके केवल कृपा कण को प्राप्त करने के लिए नित्य उत्कंठित रहता है, कृपा की अनुभूति करना चाहता है, कृपा पर विश्वास कर लेता है। तो बोले फिर ये संसार के काम काज, ये सुख दुख की दूसरी बात कहते हैं कि जैसे हम वैसे भोगता है, जैसे हम वैसे भोगता है, इनकी तरफ से भुंजान एवात्मकतम विपाकम। इन सुख दुख के लिए भगवान से कुछ कथा सुनता नहीं ना, ये सुख आवे या दुख आवे, इन दोनों में वो कृपा की अनुभूति करता है। मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा। जो दुख में भी भगवान को धन्यवाद दे वो विश्वासी, प्रेमी तो वो नहीं है। प्रेमी में तो दुख की कल्पना नहीं होती, विश्वासी में दुख की कल्पना तो होती है। वो जानता तो है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, घाव तो हुआ, फिर ये हुआ मवाद निकलने के लिए अच्छा हुआ, मंगल भावना करता है वो, पर उसे अंग के कटने का ज्ञान तो है। तो भगवान की कृपा में विश्वास करने वाला विश्वासी भक्त प्रत्येक दुख में और प्रत्येक सुख में अभिमान नहीं करता और दुख में रोता नहीं। दुखेषु विघ्न मनाहा, सुखेषु जगत स्पृह, सुख की उसके मन में स्पृहा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। सुख की इच्छा और दुख की इच्छा नहीं होती, दुख तो आते हैं। तो दुखेषु विघ्न मनाहा, दुख आ गए तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता, वो सुख की इच्छा ही नहीं होती। ये यद भाव्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, ये जैसा कुछ होना है ये होता रहे, इसकी परवाह नहीं। वो जानता है कि ये जगत का जीवन कै दिन का और यहाँ के भोग कै दिन के, ये तो सब जाने वाले ही हैं। यहाँ का सुख और आराम ये तो कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए लालायित हुआ जाए, जिसके न मिलने पर रोया जाए और जिसके मिल जाने पर फूल जाए आदमी। ये तो अज्ञान की चीजें हैं। ये तो जैसा कुछ पूर्व कर्मानुसार होना है होता रहे, जरा भी मुख म्लान न हो इसके लिए। भगवान राम को मिलने वाला राज्य और मिल गया बन, भगवान के मुख पर म्लानता नहीं आई। जैसा राज्य वैसा बन, जैसा सुख वैसा दुख, जैसा लाभ वैसी हानि, जैसा मान वैसा अपमान, जैसे स्तुति वैसे निंदा। यद भाग्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। जगत में किसी ने दो चार शब्दों में बड़ाई कर दी, अपने आप
आरोप कर लिया, हम बड़े प्रशंसित पुरुष हैं, सबके द्वारा हम प्रशंसा प्राप्त करते हैं। और किसी ने अगर कोई जबान से 5-4 शब्द ऐसे कह दिए, शब्दों का अर्थ नहीं जानने वाला तो नहीं दुखी होता। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है पहले की, एक अंग्रेज प्रोफेसर आए थे नए, तो वो हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी में, अंग्रेजों के जमाने की पुरानी बात। तो लड़के तो सब तरह के होते ही कोई लड़का शरारती था, उसने कुछ गालियां सिखा दी उनको, भद्दी भद्दी गाली सिखा दी। तो कहा, बोले ये क्या? उसने पूछा, बोले ये बड़े सम्मान सूचक शब्द हैं, तो जब कभी कोई अच्छे गैदरिंग हो, मीटिंग हो, तो उस समय इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बेचारा सीधा अंग्रेज, उसने रट लिए वो शब्द। तो एक दिन कोई सभा हुई, उसने सबको संबोधन करके वो बोलने लगा तो लोग सब बोले क्या करता है, क्या करता है? किसी ने ले जा करके कहा, साहब ये क्या बोल रहे हो? बोले सबका सम्मान कर रहे हैं। अरे सम्मान कर रहे हो, गाली दे रहे? गाली तो हम नहीं देते। तो बोले क्या बोल, इसका अर्थ मालूम है? बोले अर्थ तो मालूम नहीं है, हमको तो एक लड़के ने सिखा दिया तुम ऐसे बोल दिया करो तो हम बोल देते हैं। बोले इसका अर्थ ये, बोले ये अर्थ है। तब तो फिर आया, उसने क्षमा मांगी और बोला हमसे बड़ी भूल हुई। तो शब्द तो वो के वही है, अर्थ नहीं समझा हमने तो हमें दुख होता है क्या? अरे हमारा नाम ले किसी ने गाली दी, क्या बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा आप क्यों घबरा होते हैं? तो इस नाम का वो जो आदमी जाया, हमने तो उससे कहा, आप थोड़ी कहा नाम है तो क्या हुआ? अरे उससे कहा कोई बात नहीं, उसे उधर गया, उसे गाली नहीं उतर गया। तो ये गाली लेने से लगती है, लेनी तो अब गई और न लेनी तो उसके पास रही, सीधी बात। तो ये नाना अपमान स्तुति निंदा सुख दुख, ये पूर्व कर्मानुरूप जैसे हों वैसे हो जाएं, इनमें कुछ आता जाता नहीं है। अरे वो नींद चाहिए, तो नींद जब आएगी तो कहीं भी आ जाएगी। अमुक प्रकार का बिछोना हो तो ही नींद आए, और न हो तो बोले हम तो मारे गए, जो कितने दुखी हो गए। दुखी क्या होगा? नींद में कोई व्याघात पड़ गया, वो तो आ ही जाएगी। भूख लगेगी तब खा ही लोगे, पच ही जाएगा। ये व्यर्थ का हमारा एक सांकल्पिक सुख दुख है जो प्राप्त होता रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहली बात तो ये करे कि आपकी कृपा पर विश्वास करे, कृपा का अनुभव करे, कृपा की प्रतीक्षा करे। दूसरी बात, जो कुछ भी संसार के भोग प्राप्त हों पूर्व कर्मानुसार, इनको अच्छी प्रकार से शांति के साथ बिना घबराए, ये हर्ष में भी घबराना होता है, उद्वेग हर्ष में भी होता है, एक प्रकार का विकार होता है, तो ये न हो और अपने आप को हर तरह से भगवान के अर्पण कर दे। जीवन जो है ये बस उसी का सफल है जो भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, उनकी सेवा का साधन बन जाए। तो असल में वही जीवित है, जीवित है मुक्त हृदय भाग। जिसका जीवन भगवान के चरणों में नहीं, वो तो मुर्गा ही है, मरा हुआ ही है, और क्या है उसमें। तो जीवन उसका है जो अपने शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों पर न्योछावर हुआ रहे। तो निरंतर तुम्हारे अनुग्रह के अनुभव में, उस अनुभव की प्रत्याशा में जो लगा रहे, और संसार के भोग प्रारब्धवश जिस प्रकार आ जाए, निर्विकार चित्त से उन्हें भोगे और भगवान के नरी सुंदर श्री चरणारविंद की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है मन वचन से। बस ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुक्ति पदे सदाए भाग।
जो मुक्ति का पद है ये तो उसको उत्तराधिकारी मिल जाता है, तो प्रेम मिलता है। मुक्ति तो उसको बिना प्रयास के, पहले कहा कि बड़े प्रयास करने पर भी केवल बोध लग गए, केवल बोध के लिए जो प्रयास करते हैं उनका प्रयास निष्फल होता है, तुषावघातनाम व्यर्थ होता है तुष कूटने वालों के समान। और यहाँ पर जो तुम्हारी कृपा के प्रत्याशी हो गए और जिन्होंने अपने आप को तुम्हारे अर्पण कर दिया, उनको मुक्ति तो अपने आप ही बिना ही आयास के उत्तराधिकारी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, कमाई नहीं करनी पड़ती। बाप की कमाई, बाप का धन मिल गया बाप के बेटे, इसलिए और कुछ नहीं करना पड़ता, बाप के बेटे हो गए, बस उत्तराधिकार धन प्राप्त होगा तो मुक्ति करे सदाय भाट। मुक्ति जो है ये तो उसको दाय भाट में मिल जाती है। यही पे हे जगदीश भक्ति सुगम तब तब जीव कह, अपरम नहीं कछुदीश भक्ति बिना हे नंद सुत। जो नर चतुर हो जग कोई, तब कटाक्ष माने मन सोई, कब कटाक्ष करी है जदुनाथा कृपा। ये वंशय नित सुनि हरि गाथा, निज अर्जित जे कर्म पुराने, भल अरुनंद किए दस जाने, तस फल लहो करे सो भोगा, अनासक्त भोगे बिन सोगा। अच कलेश तप आदिक त्यागी, तब पद संतत भय अनुरागी। एवं विधि जे जीवित हैं प्राणी, भय मुक्ति भागी ते जानी। वे मुक्ति के भागी तो अपने आप हो गए। तो तीन चीज, ये बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही है, तीन चीज याद रखने की। दुख तो छूट जाएंगे आज ही, भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए तो प्रेम में गुण दर्शन नहीं होता।